अरबों साल पहले हमें जीवन दिया गया था। हमने इसके साथ क्या किया? यदि जीवन शुरू हुआ तकरीबन 1 अरब साल पहले, हमें 4 लाख साल पहले तक रुकना पड़ता है पहले नर्व सेल का पतन देखने के लिए। यहां से ही जिससे हम वाकिफ हैं वो जीवन शुरू होता है। दिमाग जो बना केवल कुछ मिलीग्राम में, अभी तक इंटेलिजेंस का कोई चिन्ह देखना मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। यह ज्यादा काम करता है रिफ्लेक्स के रूप में। 1 न्यूरॉन आप जिंदा हैं, 2 न्यूरॉन आप चल रहे हैं, और ऐसे ही चलने से दिलचस्प चीजें होने लगती हैं। प्राणी जीवन धरती पर लाखों साल पीछे तक जाता है, फिर भी ज्यादातर प्राणी अपनी दिमाग की क्षमता को केवल 3 या 5% ही इस्तेमाल करते हैं। पर ऐसा नहीं है जब हम मनुष्यों तक पहुंचते हैं, जो प्राणी श्रृंखला में सबसे ऊपर हैं, जहां हम देखते हैं कि मनुष्य अपनी दिमागी क्षमता का और ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। 10% शायद ज्यादा न लगे, पर हमने जो किया है इस हिसाब से ये कहीं ज्यादा है। आइए चलिए एक खास केस पर चर्चा करें। केवल एक जीवित प्राणी है जो हमसे बेहतर अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, वो है डॉल्फिन। अंदाजा लगाया गया है कि यह अद्भुत जानवर अपनी दिमागी क्षमता का 20% इस्तेमाल करता है, और खासकर यह इसे एक ऐसा एको लोकेशन सिस्टम इस्तेमाल करने की इजाजत देता है जो कहीं ज्यादा एफिशिएंट है किसी भी सोनार से जो मनुष्य ने आज तक इजाद किया है। पर डॉल्फिन ने सोनार इजाद नहीं किया, उसने उसे बनाया है। और यही महत्वपूर्ण भाग है आज की हमारी इस फिलोसॉफिकल चर्चा का। इसलिए क्या हम इस नतीजे पर पहुंचे कि मानव जाति को ज्यादा ख्याल रहता है पाने का बजाय होने का। आदि प्राणियों के लिए जैसे कि हम हैं, जीवन बस लगता है एक ही मकसद के लिए है कि समय पाना, और समय से ये गुजरना लगता है यही असली मकसद है हमारे शरीरों की हर एक कोशिका का। इस मकसद को पूरा करने के लिए कोशिकाओं का संगठन जो बनाता है अर्थवर्म और मनुष्य जाति को, इसके 2 ही समाधान देता है, या तो अमर हो जाओ या प्रजनन करो। यदि उसके लिए माहौल पूरी तरह फेवरेबल या नर्चरिंग नहीं है, कोशिकाएं यानी सेल चुनेंगे अमरत्व। दूसरे शब्दों में आत्मनिर्भरता और आत्मसंचालन। दूसरी तरफ अगर रहने का स्थान फेवरेबल है तो वो चुनेंगे प्रजनन करना। इस तरह जब वो मरते हैं तो वो आगे देते हैं जरूरी जानकारी और ज्ञान अगली कोशिका को, और जो आगे देता है अगली कोशिका या सेल को इसी तरह। इस तरह ज्ञान और अध्ययन आगे दिया जाता रहा समय से गुजरते। आइए परिकल्पना करते हैं हमारी जिंदगी कैसी होगी अगर हम अपने दिमाग का फर्ज कीजिए 20% इस्तेमाल कर पाएंगे। सबसे पहले तो यह हमें पूरी जानकारी और नियंत्रण देगा हमारे अपने शरीर पर। सर, हाँ, क्या यह साइंटिफिकली साबित हो चुका है? हाँ, इस क्षण तक तो यह बस परिकल्पना ही है, मैं ये स्वीकार करता हूं। पर अगर इसके बारे में सोचो
तो बहुत परेशानी होती है ये जानकर कि यूनानी, मिस्री और हिंदुस्तानियों को कई शताब्दी पहले कोशिकाओं का ज्ञान था, इससे पहले कि माइक्रोस्कोप इजाद किया गया। और डार्विन के बारे में क्या कहा जाए, जिसे हर किसी ने मूर्ख समझा जब उसने अपने एवोल्यूशन की थियरी सामने रखी। ये हमारे ऊपर है कि नियम और कानूनों को आगे बढ़ाएं और जाएं एवोल्यूशन से रेवोल्यूशन तक। हर इंसान में 100 बिलियन न्यूरॉन हैं, जिनमें से केवल 15% ही एक्टिवेटेड हैं। मानव शरीर में कहीं ज्यादा कनेक्शंस है, आकाशगंगा के तारों से भी ज्यादा। हमारे पास एक महाकाय नेटवर्क है इंफॉर्मेशन का, जिस तक हमारी कोई पहुंच नहीं है। सर, हाँ, और अगली स्टेज क्या होगी? खैर, अगली स्टेज होगी दूसरे लोगों को कंट्रोल करना, और उसके लिए कम से कम हमारी पहुंच हमारे दिमाग की 40% क्षमता तक होनी चाहिए। अपने को और दूसरों को कंट्रोल करने के बाद आएगा मैटर को कंट्रोल करना। पर अब हम साइंस फिक्शन के संसार में दाखिल हो गए हैं और हमें चांद को निहारने वाले उस कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं पता। एक्सक्यूज मी सर, कहिए। क्या होगा अगर हम नजरअंदाज करते रहें किसी कारण से और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100%? 100%? जी हाँ सर। मुझे कोई अंदाजा नहीं।